भोलू जो सो नहीं पाता था। जंगल था एक बड़ा हरा भरा खूबसूरत। उस जंगल में रहते थे बहुत सारे जानवर, हिरन, खरगोश, गिलहरियां, पक्षी और भालू भी। भालुओं का एक परिवार था। माँ भालू, पापा भालू, दादी भालू और एक छोटा सा भालू जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत प्यारा था, गोल मटोल, भूरा भूरा, नरम नरम। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और नाक गीली गीली। लेकिन भोलू के साथ एक अजीब सी बात थी। हर साल सर्दियां आती, बर्फ गिरती, ठंडी हवाएं चलती और सारे भालू सो जाते। गहरी नींद, लंबी नींद, पूरी सर्दियों की नींद। माँ भालू सोती, पापा भालू सोते, दादी भालू खर्राटे भरती, लेकिन भोलू की आंखें बंद ही नहीं होती। वो लेटता, करवट बदलता, आंखें बंद करता, गिनती करता, 1 भेड़, 2 भेड़, 3 भेड़, लेकिन नींद नहीं आती। भोलू परेशान था। मुझे क्या हो गया है, वो सोचता। सब सो जाते हैं, मैं क्यों नहीं सो पाता? एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, मुझे नींद क्यों नहीं आती? माँ ने प्यार से कहा, बेटा कोशिश करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। भोलू ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भोलू ने सब कुछ ट्राई किया। पहले उसने सोचा शायद मेरा बिस्तर आरामदायक नहीं है, तो उसने पत्तों का बड़ा सा गद्दा बनाया, नरम नरम, फूला फूला। लेट गया, आंखें बंद की। 10 मिनट बाद आंखें खुल गई। नहीं यार, नींद नहीं आ रही। फिर उसने सोचा शायद मुझे लोरी चाहिए। वो गया कोयल के पास। कोयल दीदी, प्लीज मेरे लिए लोरी गाओ ना। कोयल ने गाया, आजा नींद, आजा नींद, भोलू को सुला जा। भोलू ने आंखें बंद की, लोरी सुनी, सिर हिलाया और फिर, वाह कोयल दीदी, क्या गाना था, एक और गाओ ना। नींद कहाँ? फिर उसने सोचा शायद गरम दूध से नींद आएगी। वो गया गाय माँ के पास, गरम दूध पिया, लेकिन दूध पीकर उसे और एनर्जी आ गई। वो उछलने लगा, वाह मजा आ गया, और दूध मिलेगा। फिर सर्दियां आ गईं, असली वाली, बर्फ वाली। एक एक करके सारे भालू सो गए। माँ ने कहा, बेटा अब सो जाओ, बाहर में मिलते हैं, और सो गई। पापा ने कहा, गुड नाइट बेटा, और सो गए। दादी ने कहा, ज़्ज़, वो तो पहले से सो रही थी। और भोलू अकेला था, पूरे जंगल में, सर्दियों में, अकेला। वो गुफा के बाहर आया। बर्फ गिर रही थी, सन्नाटा था, कोई नहीं था। भोलू की आंखों में आंसू आ गए। मैं अलग हूं, मुझ में कुछ गड़बड़ है, कोई मेरे जैसा नहीं है। भोलू उदास होकर बैठा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। भोलू उछलकर खड़ा हुआ, कौन है? आवाज एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। भोलू दौड़ा, देखा एक छोटी सी गिलहरी बर्फ में फंसी थी। उसका पैर एक पत्थर के नीचे दब गया था। प्लीज मदद करो, गिलहरी रो रही थी। मैं अपने घर नहीं जा पा रही। भोलू ने तुरंत पत्थर हटाया, गिलहरी को उठाया, अपने गर्म हाथों से उसे गरमाया। तुम ठीक हो? भोलू ने पूछा। गिलहरी ने कहा, हाँ थैंक यू, लेकिन तुम सो क्यों नहीं रहे? भालू तो सर्दियों में सोते हैं ना। भोलू ने उदास होकर कहा, मुझे नींद नहीं आती, मैं अलग हूं। गिलहरी मुस्कुराई, अलग अलग तो अच्छा है, तुम्हारी वजह से आज मैं बची। उस दिन के बाद भोलू को पता चला सर्दियों में बहुत से जानवरों को मदद चाहिए। अगले दिन उसे मिला एक छोटा हिरण जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। भोलू ने उसे ढूंढकर माँ तक पहुंचाया। फिर उसे मिली एक भूरी चिड़िया जिसका पंख टूट गया था। भोलू ने उसे अपनी गुफा में रखा, गर्म किया, खाना दिया। फिर उसने देखा
खरगोश का परिवार भूखा था। उनका खाना बर्फ में दब गया था। भोलू ने बर्फ हटाई, गाजरें निकाली, सबको खिलाया। हर दिन भोलू किसी न किसी की मदद करता। बर्फ में फंसे जानवर, खोए हुए बच्चे, भूखे परिवार, भोलू सबके लिए था। और अब भोलू उदास नहीं था, वो खुश था। मैं सो नहीं सकता, लेकिन मैं मदद कर सकता हूं। फिर आई बसंत, बर्फ पिघली, फूल खिले, धूप आई और एक एक करके सारे भालू जागे। माँ भालू जागी, उन्होंने आंखें मली। भोलू, बेटा। और जब वो गुफा से बाहर आईं, उन्होंने देखा भोलू के पास पूरा जंगल खड़ा था। गिलहरी, हिरण, खरगोश, चिड़िया, सब चिल्लाए, भोलू जिंदाबाद, भोलू जिंदाबाद। माँ भालू हैरान थी, ये क्या हो रहा है? गिलहरी आगे आई, आंटी, आपका भोलू हीरो है। पूरी सर्दियों में इसने हम सबकी मदद की। हिरन बोला, इसने मुझे माँ से मिलवाया। खरगोश बोला, इसने हमें खाना दिया। चिड़िया बोली, इसने मेरी जान बचाई। माँ भालू की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उन्होंने भोलू को गले लगाया। बेटा, तू सो नहीं पाता था, इसलिए मैं परेशान थी। लेकिन आज समझी, तू सोया नहीं, इसलिए इतने सारे लोगों को बचा पाया। तू अलग नहीं है बेटा, तू खास है। भोलू मुस्कुराया, उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो समझ गया, जो चीज उसे गड़बड़ लगती थी, वही उसकी ताकत थी। वो सो नहीं सकता था, इसीलिए वो जागकर दूसरों की मदद कर सकता था। वो अलग था, इसीलिए वो खास था। भोलू ने सबको देखा, अपने नए दोस्तों को, अपने परिवार को, और बोला, मुझे अब नींद ना आने का दुख नहीं है, क्योंकि जागकर मैंने इतना प्यार पाया। सब हंसे, सब खुश हुए, और उस दिन से भोलू को सब सर्दियों का हीरो बुलाने लगे। तो बच्चों, कहानी से हमने क्या सीखा? कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम में कुछ गड़बड़ है, कुछ अलग है, लेकिन असल में वही हमारी खासियत है। जो चीज तुम्हें अलग बनाती है, वही तुम्हें खास बनाती है। भोलू जैसे। बस खुद पर भरोसा रखो और दूसरों की मदद करते रहो।